वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। आज हम साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 21 देखेंगे। इसका टॉपिक क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। पिछले लेसन में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में देखा था। इस लेसन में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। ये टाइप है लर्निंग की। ये एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। वॉलंटरी रिस्पॉन्स किस तरह? जब भी आप किसी भी कंडीशनिंग के साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऐड करते हैं तो उससे वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाता है। रिस्पॉन्स जो है वो उससे स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाता है। यानी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को समर कैंप्स की परमिशन नहीं दे रहे तो ये उनका क्या है? नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सीनियर्स को डिनर करवा रहे हैं, यानी कि आपने हमारा ये काम किया है तो हम आपको इसके बदले में डिनर करवाते हैं, तो ये उनका क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। 4 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास। कौन कौन सी? समथिंग गुड कैन स्टार्ट और बी प्रेजेंटेड, ये क्या होगा? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है समथिंग गुड कैन एंड और बी टेकन अवे, तो ये बिहेवियर जो है वो नेगेटिव पनिशमेंट में लिया जाएगा। समथिंग बैड कैन स्टार्ट और बी प्रेजेंटेड, तो ये बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव पनिशमेंट होगा। एंड लास्ट पे है समथिंग बैड कैन एंड, के कुछ भी बुरा जो है वो ख़त्म होता है और बी टेकन अवे, तो ये बिहेवियर जो है वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट में लिया जाएगा। आगे थायरनकनाइट लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, इसका क्या था कि अगर कोई भी बिहेवियर कुछ भी रिस्पॉन्स जो है वो आपको सेटिस्फाइड करता है, ऑर्गेनिज्म को कोई भी रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड करता है तो वो उसको बार बार रिपीट करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो रिपीट करेगा, मुतमिन होगा तो रिपीट करेगा, अगर वो मुतमिन नहीं होगा तो वो उसको अगेन नहीं करेगा। एसोसिएशन बाय कॉन्टिग्यूटी, के ऑर्गेनिज्म का जो एसोसिएशन है, जो कनेक्शन है वो बरकरार रहे रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंस के दरमियान। यानी अगर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होगा तो जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा होगा। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट थायरनकनाइट अप्रोच, इसमें जो है वो क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली सेटिस्फाइंग किस वजह से है, किस चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं। तो सम पॉइंट्स जो हैं वो हमारे जहन में आते हैं कि क्यों जो चिल्ड्रंस हैं वो बच्चों को, क्यों जो टीचर्स हैं वो बच्चों को कुछ भी गिफ्ट्स देते हैं या कोई ट्रॉफ़ी देते हैं अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं। एंड क्यों जो है वो पेरेंट्स बच्चों को कार्टून देखने की इजाज़त देते हैं, या क्यों पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कहते हैं कि अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो हम आपको कार्टून देखने देंगे। तो इन सब के आंसर जो हैं वो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के में देखेंगे। फ्रीडरिक स्किनर, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और फाउंडर था ऑपरेंट कंडीशनिंग का। इसने क्या किया था कि एक स्पेशल ऑपरेटर्स लिया था। इसको हम स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। ये लेबॉर्ट्री में एनिमल्स पे जो है वो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेबॉर्ट्री में एनिमल्स के पास रखा गया था एक बटन सा था, और जब वो एनिमल्स उसको प्रेस करते थे तो फूड डिलीवर किया जाता था। फूड जो है वो एनिमल्स को डिलीवर किया जाता था। तो इस तरह ये उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता था, यानी वो बटन को प्रेस करते थे तो उनका फूड डिलीवर होती थी, उनको फूड मिलती थी। इस तरह वो अगेन बार बार जो है वो बटन को प्रेस करते थे। लेकिन फिर बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जब वो बटन को प्रेस करते थे तो उनको आगे से करंट लगता था, यानी जब वो बटन को प्रेस करते थे तो उनको करंट लग जाता था। इस तरह ये फिर क्या हुआ? नेगेटिव रिस्पॉन्स उनको आगे से मिलता था। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने जो है वो बटन को प्रेस करना छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अदर कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि जब उनको पनिशमेंट मिली आगे से, जब वो बटन को प्रेस करते थे उनको पनिशमेंट मिलती थी तो उन्होंने जो है वो प्रेस करना ही छोड़ दिया। रेनफोर्सर क्या होता है? ये स्टिमुलस होता है जो इंक्रीज़ करता है रेपिटेशन को, बिहेवियर के रेपिटेशन को जो है वो इंक्रीज़ करता है। पॉजिटिव रेनफोर्सर क्या होता है? ये एक स्टिमुलस है जो इंक्रीज़ करता है प्रीसीडिंग रिस्पॉन्स को। आगे रिस्पॉन्स
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा तो जो रिस्पॉन्स है वो बार बार रिपीट किया जाएगा। अगर नेगेटिव रेनफोर्सर होगा तो फिर भी जो है वो रिस्पॉन्स को जो है ना वो रिपीट किया जाएगा। लेकिन जब रिस्पॉन्स जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, आप कुछ भी काम करेंगे आपको आगे से पनिशमेंट मिलेगी, तो आप जो है वो उसको अगेन रिपीट नहीं करेंगे। नो और रेनफोर्सर क्या होता है? नो रेनफोर्समेंट यानी जब आपको आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप उसको अगेन रिपीट नहीं करेंगे। आगे हमारे पास है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। टू टाइप्स हैं इसमें, कंटिन्यूस और पार्शियल। कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो रेनफोर्सिंग बिहेवियर है वो हर रोज़ रिपीट किया जाता है, लेकिन पार्शियल में जो है वो हर रोज़ रिपीट नहीं किया जाता। आगे हमारे पास पार्शियल की जो है पार्शियल का शेड्यूल है हमारे पास, इसको हम देखेंगे। फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड रेशो क्या होती है? फिक्स्ड रेशो होती है कि कुछ भी फिक्स्ड कर दिया, यानी आपके कंपनी वालों ने फिक्स्ड कर दिया है कि 7 दिन के बाद आपको सैलरी मिलेगी, तो इट्स मीन ये फिक्स्ड हो गया है कि 7 दिन के बाद आपको सैलरी मिलेगी। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये एक फिक्स्ड कर दिया है उन्होंने। वेरिएबल रेशो क्या होता है कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपके पेरेंट्स आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, या आपने अपनी कंपनी में अपने ऑफिस में कोई अच्छा काम किया है तो आपको सरप्राइज़ बोनस मिल सकता है, यानी आपने सोचा नहीं होता लेकिन आपको मिल जाता है, सरप्राइज़ दिया जाता है इसमें। फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म को जो है वो बता दिया जाता है कि 2 दिन के बाद, यानी टीचर जो है वो स्टूडेंट को बताते हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हें कैंडी दी जाएगी, तो इट्स मीन ये उन्हें बता दिया जाता है कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें 2 दिन के बाद कैंडी दी जाएगी। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म को जो है ना वो टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है इंटरवल इंस्टेड, यानी पहले तुम्हें 2 दिन के बाद कैंडी दी जाएगी, फिर तुम्हें 6 दिन के बाद कैंडी दी जाएगी, और फिर तुम्हें 2 दिन के बाद कैंडी दी जाएगी। इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, जो इफ़ेक्टिव शेड्यूल है रेनफोर्समेंट का, इसमें क्या है? शेपिंग। इसके फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपना काम जल्दी से करते हैं, जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि जल्दी से काम करेंगे तो हमें आगे से कैंडी मिलने वाली है या गिफ्ट मिलने वाला है, तो वो अच्छे तरीके से अपने काम को जल्दी से तैयार कर लेते हैं। आगे हमारे पास है स्टेजेस इन शेपिंग, एक्विजिशन और एक्सटेंशन। एक्विजिशन क्या होता है? ये इनिशियल रिस्पॉन्स है, ये स्टार्ट में जो है वो स्लो होता है लेकिन बाद में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सटेंशन क्या होती है? इसमें जो रेनफोर्समेंट है, रिस्पॉन्स जो है वो कम कर दिया जाता है और फाइनली एंड पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। शेपिंग कैन बेस्ट बी यूज फॉर, ठीक है, लर्निंग अल्फ़ाबेट्स को याद करने के लिए, वोकैबुलरी में, मैथमेटिकल टेबल्स याद करने में, कोई नई लैंग्वेज को याद करने के लिए शेपिंग का जो प्रोसीजर है वो इस्तेमाल किया जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को याद करने के लिए, क्लास बिहेवियर को अच्छा करने के लिए शेपिंग को का जो प्रोसीजर है वो यूज़ किया जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होती है? ये एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है। इसमें जो है वो बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, बिहेवियर को चेंज किया जाता है। स्टेप्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सबसे पहले गोल्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, फिर इनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इनको डिज़ाइन किया जाता है। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आगे टोकन इकनॉमी, टोकन सिस्टम, ये क्या होती है? इसमें पर्सन को रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी अगर आपको टास्क दिया जाता है कि अगर तुमने ये टास्क कर लिया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी, या इस तरह से कोई भी उन्हें बोल दिया जाता है। पेरेंट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये अपने बच्चों को कहता है कि अगर तुमने ये होमवर्क जल्दी से कर लिया तो तुम्हें उसके बाद पैसे मिलेंगे, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, इसमें क्या होता है? थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जाता है। जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को लिख के देता है कि अगर तुमने अपना ये टास्क जो है कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको ये इनाम मिलेगा। हु इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग मोस्ट इफ़ेक्टिव विद चिल्ड्रन, एनिमल्स, मेंटली हैंडीकैप्ड?
एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, चाइल्ड रेयरिंग में, क्लास मैनेजमेंट में, टीचिंग ऑफ स्किल्स में, एनिमल टाइमिंग में, एडवर्टाइजमेंट में। चाइल्ड रेयरिंग क्या होती है? ये चीज़ों को याद रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप रूल सिखाने के लिए जो है वो चाइल्ड रेयरिंग को इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब आप उन्हें पनिशमेंट दे के भी कोई काम सिखा सकते हैं, और उन्हें ये कह के कि अगर आपने ये काम किया है तो बदले में आपको ये चीज़ मिलेगी। टू टाइप्स होती हैं, आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपने ये काम किया तो आपको उसके बाद आपको कैंडी मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी, तो ये आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। और अगर आपने उन्हें कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो ये क्या है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें डिफरेंट सिचुएशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आप पनिशमेंट देकर भी या फिर कोई रेनफोर्समेंट होमवर्क देकर भी रूल्स को सिखाया जाता है। चाइल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन केस ऑफ डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है। मेमोराइजिंग लर्निंग टेबल्स को सिखाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वोकैबुलरी न्यू स्किल्स सिखाने के लिए जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। शेपिंग प्रोसीजर और ऑफ स्पेशल हेल्प इन क्लासरूम सेटिंग। Psychotherapy care for special needs help psychology more effective when combined with cognitive approach for। इसमें क्या होता है कि बच्चों को उनकी स्पेशल नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं। हाउ डू मैनी यंगस्टर स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। इसमें क्या होता है कि उनको फ्री ऑफ़र प्रोवाइड की जाती हैं कि यानी अगर आप इनके एडिक्टिव हैं, आप इनको छोड़ देते हैं तो आपको या आप हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें ऑफ़र प्रोवाइड की जाती है कि आपको उसके बाद ये दिया जाएगा। वेट रिडक्शन प्रोग्राम, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि आप का कोई भी जो फेवरेट फ्रूट है या फूड है वो आप हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, साइकोलॉजी 101 का लेसन था 21। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।